माइनिंग तो और भी दी गई थी, पर उनको समय समय पर किसी कागजों या किसी की पूर्ति के कारण उन्हें बंद कर दिया गया। अब 4 माइंस हैं जो सोनीपत में पिछले कुछ समय से चल रही हैं। योद्धा माइंस, अल्टीमेट माइंस, आनंद माइंस एंड जलकोवा माइंस। योद्धा माइंस के डायरेक्टर हैं श्री प्रदीप अहलावत जी और श्री संदीप शौकीन जी। अल्टीमेट के श्री ईश्वर शर्मा जी और आनंद सिंह के श्री आनंद सिंह जी और जलकोवा के हैं श्री अक्षय हुड्डा जी। तो इनके बारे में मैं आप ब्रीफ करना चाहूँगा। तो इनके अलग अलग अमाउंट जो इनके पेंडिंग है, तो योद्धा माइंस का जो टोटल अमाउंट था वो 88.29 करोड़ रुपए बकाया था। अल्टीमेट का 39.26 करोड़ रुपए बकाया था। आनंद सिंह का 77.26 करोड़ रुपए बकाया था। जलकोवा का 100.81 करोड़ रुपए बकाया था। अकेले सोनीपत के 305.62 करोड़ रुपए बकाया है। इनके बाद ये इन्होंने अपनी रॉयल्टी जमा नहीं कराई। रॉयल्टी जो कि समय पर हर महीने जो सरकार को जमा करानी थी, इन्होंने उसको जमा नहीं कराया। और उसके बाद जो सोनीपत के माइनिंग ऑफिसर हैं, जिनके पास ये पावर होती है किस माइनिंग को टर्मिनेट करना है, किसको सस्पेंड करना है, उनके साथ मिली भगत होकर, उच्च अधिकारियों के साथ साझबाज होकर ना ही इनको कंपनियों को बंद किया जा रहा है और ना ही इनसे कोई पैसे वसूल किए जा रहे हैं, और ये धड़ल्ले से चल रही हैं। जब मेरे को इस बात का पता लगा तो मैंने सबसे पहले इस पे ये वर्कआउट किया कि इसमें ये ऐसा क्या कारण है कि जिस वजह से मिट्टी का रेट तो 6 रुपये फुट के करीब 5 रुपये फुट है और रेती का 4 रुपये के। तो मैं बड़ा ही अचंभित महसूस किया। तो मेरे को पता लगा कि ये जो माइनिंग चल रही हैं, ये बिना रॉयल्टी के, बिना सरकार को पैसे दिए चल रही हैं। तो मैंने इस बारे में सबसे पहले कंप्लेंट की 19/11/2022 को डीजी विजिलेंस को। डीजी विजिलेंस के बाद से मैं उनसे पर्सनली भी मिला और उनके बाद मैंने ये बाय पोस्ट भी उनको भेजी। फिर उसके बाद मैंने सीएम हरियाणा को, एसपी सोनीपत, डीजी विजिलेंस, डीजी पुलिस को बाय मेल और ट्विटर के माध्यम से भी उनको ये जानकारी दी गई। तो उसके बाद से मैं लगातार 24/2/2023 तक कंप्लेंट करता रहा, लेकिन मेरी किसी भी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कुछ महीने तक ये खनन माफिया बहुत हावी रहेंगे, क्योंकि जो सोनीपत का इलाका वो यमुना के साथ लगता है जिसमें खनन की जाती है। तो जैसे जैसे अब आगे जो रेनी सीजन शुरू होगा तो यमुना में पानी आने के कारण वहाँ खनन रुक जाएगी। इतने ये सोचते हैं कि जितना जब कुछ मिलता है सब कुछ उखाड़ लेते हैं। जो इनका एलोकेटेड जगह जो दी है उससे ज़्यादा, एलोकेशन से ज़्यादा ये माइनिंग करते हैं। जलकोवा एक कंपनी है, उसके ऊपर सरकार ने फ़ाइन भी लगाया। उन्होंने फ़ाइन करने के बाद ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी सभी कंपनियां हैं। उसके बाद ये इनको एक माइनिंग ऑफिसर नोटिस देते हैं। इनके नोटिस पिछले साल सबसे पहले जो माइनिंग का जो नोटिस दिया गया, डिमांड नोटिस 1/6/2022 को दिया गया। उसमें कहा गया कि आपके पास 10 दिन का समय है, या तो हमारे पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पर फिर उसके बाद दूसरा नोटिस दिया गया 5/7/2022 को। तीसरा नोटिस दिया गया 6/12/2022 को, जो कि लास्ट नोटिस था। और इस नोटिस की जो आखिरी तारीख थी वो 16/12/2022 तक पैसे जमा कराने थे। उसके बाद भी कोई सिंगल पैसा जमा नहीं कराते। थोड़ा बहुत अगर कोई ज़्यादा ही दबाव पड़ जाता है या दरखास्तों का पड़ता है तो 20 करोड़ में से 25 लाख रुपए जमा करा दिए या 50 लाख रुपए जमा करा दिए। बाकी सभी अमाउंट को ऐसे के ऐसे रखा जा रहा है। हम बार बार कंप्लेंट करते हैं कि इसमें उच्च अधिकारी मिले हुए हैं, आप इसमें करें। क्योंकि रवाना जो पोर्टल कटता है किसी भी सैंड का, तो वो माइनिंग का जो रवाना पोर्टल कटता है वो डीजी माइंस के यहाँ से चालू होता है। तो वो ना ही उनका रवाना बंद किया जा रहा है, ना ही सोनीपत से उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, और वो ऐसे ही धड़ल्ले से चल रही है।